way from we took a we collected data from your school or from your class. So what we observed, so हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का जो हाइट है वो कितना है, 135 टू 140 के बिटवीन है, 140 टू 145 है, 145 टू 150, 150 टू 155 है. एंड फॉर दिस डेटा ओके हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कलेक्ट किए. कितने बच्चे, पहले ग्रुप में 4 आ रहे हैं, दूसरे में 12, 16 और 8. सो नाउ योर टारगेट इज वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा ओके इन अ हिस्टोग्राम फॉर्मेट. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऑल द क्लासेस आर कंटिन्यूस क्लासेस, ऑल द क्लासेस आर कंटिन्यूस क्लासेस. 45, 45, 145, 145, 150, 150. ठीक है. सो दिस ऑल आर अ कंटिन्यूस क्लासेस. क्लियर है. सो आप कंटिन्यूस क्लासेस है तो आराम से इसको लिख सकते हो. चलो, सो क्विकली गो बैक टू द ग्राफ एंड देन वी विल मूव टू द फर्दर प्रोसेस. अब यहाँ पे देख लो, क्लासेस कंटिन्यूस है तो हमें प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो डेटा है वो एज इट इज़ हमें यूज़ करना है. ओके वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. सो क्विकली erase all the data and चलो ठीक है. सो डिलीट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इसका. ठीक है. सो दिस इज़ अ ग्राफ पेपर. once again we are using same method to solve or to plot the graph. So now here quickly I will write a data for your understanding. So height of student lowest कितना है, 135 है और highest 155 है. So the classes कहाँ पे लिखेंगे हम, just we will write a classes on a x axis, then we will write a frequency on a y axis. और फ्रीक्वेंसी की भी क्लासेस देख लो कितना है, जस्ट लोवेस्ट 4 से शुरू हो रहा है और हाईएस्ट वो 16 तक जा रहा है. तो ऑब्वियसली हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 भी ले लेंगे तो भी चलेगा, 4 ले लेंगे तो भी चलेगा. ओके जस्ट वी विल गो बाय स्केल 2. सो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, चलो वाई एक्सिस पे हम क्या करें, जस्ट राइट डाउन अ स्केल. सो स्केल y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2. क्लियर है. एंड 135 टू 40 डिफरेंस कितना आ रहा है, 5. सो ऑन अ x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये आप पे डिपेंड करता है, 1 सेंटीमीटर ले लो या 2 सेंटीमीटर. चलो मैं 2 से ले लेता हूँ. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5. सो 1 2 3 4 इट्स ओके. 1 2 3 4 5. जस्ट राइट डाउन अ स्केल. रेड कलर से स्केल लिखता हूँ एक्स एक्सिस पे. सो फर्स्ट डेटा इज़ 135. फिर से देखो यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. अगर ज़ीरो से आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब जंप कर रहे हो आप किसी नंबर से आगे अगले वाले नंबर पे, सो वी हैव टू राइट अ क्रिंक मार्क देयर. मतलब क्या है कि इट शोज़ द बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास. जो कुछ भी डेटा है वो वहाँ पे है, बट वी आर नॉट यूजिंग द डेटा. ओके सो नो ऑब्जर्वेशन अप टू द फर्स्ट क्लास, सो दैट्स वाई वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑन अ एक्सिस. सो फर्स्ट क्या है, 135. सो राइट डाउन हियर 135. नेक्स्ट क्या है, 140, 145. नेक्स्ट वन 150 and 155.
Okay, likewise we have to write a data. चलो, similarly ये थोड़ा blur दिख रहा है, चलो, so write down here 2. यार ये स्केल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 20. It's okay, enough है. So फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 135 to 40 कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. अब यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसको डिलीट करने में बहुत टाइम जा रहा है, तो आप स्केल से ये डेटा कंप्लीट कर लो. नेक्स्ट वन 140 to 145, 12. Where is 12? Here. So draw data like this and join a line according to this. Okay. Next one 145 to 150, 16 है. 16 where is 16? तो पहले ये फाइनलाइज करो तो हाइट, देन ज्वाइन दिस. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड वन. ओ शिट, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया. स्केल लिया अलग, कर दिया अलग, बट डेटा सेम है. बट गलत हमने क्या किया है जस्ट देख लेते हैं. सो स्टार्टिंग हमारा गलत हो गया. पहले मेजरमेंट हमने स्केल चेंज किया है. सो 135 पहले फाइनलाइज कर दो. 135 to 40 मतलब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. सो 4 इज़ देयर. सो 4, चलो, सो राइट डाउन 4 and join this 2 point like this. Next one 140 to 145. Second region is this. So 12 is there. So 9, 9, 9, 9, 9. ठीक है. So 12 extend like this, draw like this. ये हो गया आपका 12. नेक्स्ट वन 16. अब इसको एक्सटेंड कर दो 16 तक. Clear. Now draw like this and join like this. It's a 16. And 150 to 155, 150 to 155 for this region, the value or frequency is 8. So where is 8? यहाँ पे है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो. अब फिर भी वैसे भी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था चॉइस बेस है. अगर आपको कलर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो वैसे छोड़ सकते हो. सो दिस इज़ अ हिस्टोग्राम. क्लियर है. अब इसको क्विकली मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी दोनों भी पॉइंट हमें एक ही ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या था? वी आर यूजिंग क्लास मार्क. क्या करेंगे हम? वी आर यूजिंग क्लास मार्क्स. 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है. क्लास मार्क मीन्स we call it as a midpoint of a class. Midpoint of class. Okay. अब इसका midpoint क्या आ जाएगा? Obviously this one I will show midpoint with a red color. This is midpoint. This is midpoint. Okay. So always keep in mind in a histogram starting point and end point. ये जो दो टेबल है वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि we have to start from frequency polygon. We will start from x-axis and we will end on also x-axis. x से start करना है और x पे ही ख़त्म करना है. So अब इस डेटा में खाली एक टेबल ऐड हो जाएगा. ठीक है. So there is only one table that we have to add over here, which is of a class marks. ठीक है. So 135 and 40. So 1. So ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 137.
0.5. So 137.5. Next one 142.5, 147.5, 152.5 and 155.5. देख लो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, बट यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 और प्रीवियस वाला भी आ जाएगा, 135 से पहले वाला भी आ जाएगा, ठीक है. सो लाइकवाइज 132, ठीक है, 132.5. तो इसमें ये जो है वो एक्स्ट्रा है, वो भी आपको टेबल में मेंशन करना पड़ेगा. सो प्रीवियस वन क्लास एंड लास्ट वन क्लास दैट वी हैव टू एडिट एक्स्ट्रा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ग्राफ. अब हमें करना क्या है, जस्ट वी हैव टू जॉइन दिस लाइन्स एंड कंप्लीट द हिस्टोग्राम. सो इनिशियली start from 0 and join like this, 0 to फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 130.5 का जो डेटा दिया हुआ है उसके लिए कनेक्ट करना है. देन आफ्टरवर्ड्स जॉइन हियर टू हियर, नाउ हियर टू हियर. ओके, थर्ड पॉइंट हो गया. नाउ जस्ट गो टू द फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट वन फिफ्थ पॉइंट. सो दिस इज़ अ black colored is a frequency polygon. Black curve is frequency polygon and blue color जो है वो आपका क्या है, histogram. So blue one that we call it as a histogram. ठीक है, खाली उसमें डिफरेंस क्या है, तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में हम बार यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है. अगर मान के चलो अभी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो ये बार को इरेज करना पड़ेगा. सो इन अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन वी आर नॉट यूजिंग बार, ओनली वी आर यूजिंग द लाइन्स विच इज जॉइनिंग टू दिस पॉइंट्स. ओके, ऐसा जिगजैग जो लाइन्स है वो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो आएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए. क्लियर है. तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कम करना है और हिस्टोग्राम भी बनाना है. अगर मान के चलो अगर हिस्टोग्राम बना रहे हो तो आप हिस्टोग्राम आपका कैसा दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये जो होगा वो आपका हिस्टोग्राम. ओके, अभी जो डेटा है स्क्रीन पे वो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, ये जो डेटा है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है फॉर द सेम रिजल्ट. और अगर हिस्टोग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये रहा आपका हिस्टोग्राम ऑन अ स्क्रीन. अब हिस्टोग्राम दिखाना है तो आपको हिस्टोग्राम ऐसे दिखा सकते हो, जो ठीक है. सो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम. क्लियर है. तो मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन लिया था और एक ही डेटा लिया था एंड उसी डेटा को मैंने दो टाइप के ग्राफ्स में कन्वर्ट करके दिया था. एक तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन था और दूसरा हिस्टोग्राम. ठीक है. तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हिस्टोग्राम में भी और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में भी. चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसी के बेसिस पे दूसरा एग्जांपल हम कर लेते हैं. सो वी आर नॉट यूजिंग दिस सेम स्केल, तो फिर से स्केल लेना पड़ेगा. ऑलवेज कीप इन माइंड हर ग्राफ के लिए हमें स्केल जो है वो अलग अलग मिलेगा और हर बार हमें वो स्केल डिसाइड करना पड़ेगा. चलो अभी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. जस्ट वी विल स्टॉप नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज़ आवर फ्रंट पेज एंड एज यूजुअल, so thanks for watching our class SM classes, and once again thanks for watching.